ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्द ओम। सर्वप्रथम इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी लोगों को हाथ जोड़कर नमस्ते। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम इस समय सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित आर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, उसी की श्रृंखला में आज हमारा जो क्षेत्र है हम उसकी बात करेंगे, कालीबंगा। कालीबंगा की बात आज होने वाली है। तो प्यारे बच्चों, कालीबंगा पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो कालीबंगा पे देखते हैं, तो इसके बाद इसकी एक ट्रिक भी बता देते हैं आप लोगों को जो आसानी से याद करने पे होती है। तो कालीबंगा बात करें तो प्यारे बच्चों, ये राजस्थान, याद रखना है सभी लोगों को, ये राजस्थान में है। राजस्थान के किस जिले में? तो हनुमानगढ़, याद रखना है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान पूछेगा। कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में है? तो हनुमानगढ़ जिले में है। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, खोज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कोई क्षेत्र है तो सबसे पहले खोज की बात करें तो यहां पर 1952 या 1953 ये दोनों डेटे अलग अलग पुस्तकों में दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आपको यहां पर देखना है तो दोनों डेटों को ध्यान में रखेंगे। जो आपको प्रश्न पत्र में मिलेगी उसे आप टिक करेंगे। तो 1952 या 53 में से जो आपको सही लगे उसको करना है। तो इसमें अगर बात करें तो अमलानंद घोष, प्यारे बच्चों, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। 1952 या 53 जो डेट आप में होगी उसे आप टिक करेंगे और खोजकर्ता के रूप में अमलानंद घोष को याद रखेंगे। नदी याद रखेंगे प्यारे बच्चों, नदी तो घग्गर नदी याद रखना है आप लोगों को, घग्गर नदी। और अगर प्राचीन नदी की बात करें ये तो सरस्वती नदी ही कह सकते हैं। तो सरस्वती या घग्गर नदी में से जो भी ऑप्शन में मिले, क्योंकि संभवतः सरस्वती नदी की सहायक नदी ही घग्गर नदी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं, अगर हिस्ट्री से जुड़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा सरस्वती नदी अब विलुप्त हो चुकी है। उसकी जगह पर उसकी सहायक नदियां बची हुई हैं। तो सहायक नदी जो होगी उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो घग्गर नदी इस समय यहाँ पर है, तो घग्गर नदी को याद रखेंगे। प्यारे बच्चों, प्राचीन नदी में अगर बात करें तो वहां पर सरस्वती नदी थी। तो ये भी क्या याद रखना है। उत्खनन देख लेते हैं, खोज हो गई। अब उत्खनन देख लेते हैं। उत्खनन का मतलब प्यारे बच्चों, खोज का श्रेय किसको जाता है? तो बात कर ले यहाँ पर 1961 से 1969, 1961 से 1969 ईस्वी के मध्य, प्यारे बच्चों याद रखना है, मध्य में बीवी लाल और बीके थापड़, बीवी लाल, बीके थापड़, ये दो लोगों के नाम याद रखेंगे। और किसके बीच हुआ ये उत्खनन? 1961 से 1969 के मध्य में उत्खनन हुआ। किसने किया? बीवी लाल और बीके थापड़, दो लोगों के सानिध्य में इसका उत्खनन हुआ। प्यारे बच्चों, अगर बीवी लाल का पूरा नाम पूछेगा तो ब्रजवासी लाल इनका पूरा नाम है। प्यारे बच्चों याद रखना, ब्रजवासी लाल। अगर बीके का हम बात करें तो इसको याद रखना है, बालकृष्ण थापड़, बालकृष्ण थापड़। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे। कभी कभी फुल नेम भी पूछ लेता है। तो बीवी लाल का मतलब क्या हो गया?
यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया। बीके थापड़ का नाम भी आप लोगों को बता दिया गया है। तो ये लोग आप लोग नाम भी इनके कुल याद रखना है, ब्रजवासी लाल और बीके थापड़ का पूरा नाम हुआ बालकृष्ण थापड़। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इनके नाम भी याद रखना है जिन्होंने इसका उत्खनन करवाया। प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं प्राप्त सामग्री की। प्राप्त सामग्री, तो प्राप्त सामग्री में प्यारे बच्चों यहां से क्या क्या प्राप्त हुआ है इसके बारे में हम जानकारी देते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां से जो पूछता है वो जुता हुआ खेत का साक्ष्य। प्यारे बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि वहां से मिली है। जुता हुआ खेत का साक्ष्य जो प्राप्त होता है प्यारे बच्चों, वो कहां से? कालीबंगा से। याद रखेंगे आप लोग। और बात करें तो बेलनाकार मोहर, बेलनाकार मोहरें, बेलनाकार मोहरें प्राप्त हुई हैं। अगर बात करें तो बेलनाकार तंदूर, तंदूर आप लोग जानते होंगे रोटी बनाने वाला, तो बेलनाकार तंदूर भी प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, तो ये याद रखेंगे। और लकड़ी की याद रखेंगे नालियां प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा है ना, तो लकड़ी की नालियां प्यारे बच्चों ये भी याद रखेंगे। आप लोग इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी हम आपको एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप सबको ये सामग्रियां याद रहेंगी। तो जुता हुआ खेत के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार तंदूर, लकड़ी की नालियां और अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों। यहां पर ध्यान रखना है, अलंकृत ईंटें प्राप्त हुई हैं। और अगर उन ईंटों की बात करें तो प्यारे बच्चों वो ईंटें की अगर लंबाई चौड़ाई कभी कभी पूछ लेता है तो ईंट का यहां पर हम लिख देते हैं ईंट का आकार। प्यारे बच्चों, ईंट का आकार भी पूछा गया है, तो इसका आकार जो है वो इस अनुपात में है 30:15 और 7.5, शायद 7.5। ये 30×15×7.5 ये ईंट का आकार वहां से प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो यहां से ये भी चीज याद रखेंगे। अगली बात अगर करें तो यहां पर तांबे की काली चूड़ियां और मिट्टी की चूड़ियां। प्यारे बच्चों, तांबे की काली चूड़ियां और मिट्टी की चूड़ियां भी कालीबंगा से प्राप्त होती हैं। और यहां बात कर लें युगल समाधि प्राप्त हुई है। और अगर बात कर लें तो हवन कुंड के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये भी आप लोग याद रख लेना है। तो ये ज्यादातर सारी चीजें हमने आपको बता दी हैं, ये कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं कालीबंगा कहाँ है प्यारे बच्चों, तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। और अगर बात करें खोज की तो 1952 से 1953 में से कुछ भी अगर आपको मिलता है तो 1952 या 53 में जो मिलेगा उसमें अमलानंद घोष ने की थी। नदी घग्घर नदी प्राचीन नदी की अगर बात करेगा तो सरस्वती नदी पूछी जाएगी। उत्खनन अगर बात करें तो 1961 से 1969 के मध्य में बीवी लाल और बीके थापड़, जिनका पूरा नाम आप लोगों को बता दिया है। बीबी लाल का पूरा नाम क्या हुआ है प्यारे बच्चों, बताइए? ब्रजवासी
लाल। बीके थापड़ का बाल कृष्ण थापड़। प्यारे बच्चों, प्राप्त सामग्री में जुता हुआ खेत का साच, बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार तंदूर, लकड़ी की नालियां और अलंकृत ईंटें, जिनकी ईंटों का आकार भी आपको बता दिया गया है। 30 गुणे 15 गुणे 7.5 का आकार है। तांबे की काली चूड़ियां प्राप्त हुई हैं प्यारे बच्चों। मिट्टी की चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। युगल, समाधियां और हवन कुंड आदि चीजें प्राप्त हुई हैं। तो प्यारे बच्चों, इनको सब लोगों को आप लोगों को याद रखना है और इसके अच्छी तरीके से नोट्स बनाना है। अब हम बात करेंगे इसको याद रखने की ट्रिक पे। तो प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं इसको याद करने की ट्रिक से। तो आपको याद रखना है कि एक प्रेमी युगल जोड़ा है। क्या है? प्रेमी युगल जोड़ा है, और यानी मियां बीबी दोनों लोग हैं घर पे अपने। तो मियां बीबी आपस में बड़े खुशी रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। तो एक दिन की बात है, बीबी क्या कर रही है? बेलन से रोटी बना रही है। तो इतने में पति आता है और कहता है कि आज मुझे तंदूर की रोटी खानी है। प्यारे बच्चों, याद रखना मेरी इस छोटी सी कहानी को, जिससे आपको ये सामग्रियां बड़ी आसानी से याद हो सकती हैं। तो उसने कहा कि आज मुझे तंदूर की रोटी खानी है। तो बीबी ने बेलन उठा के बताया प्यारे बच्चों कि हमें सबसे पहले तो तांबे की बढ़िया काली चूड़ी चाहिए। तो पति ने क्या किया? एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे उसका गाल लाल हो गया, और कहा कि चल खेत में काम कर। अब आजकल की तो पत्नियों को आप जानते ही हो कितना जल्दी हाइपर हो जाती, गुस्सा हो जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले जमाने की बात छोड़ दीजिए, आजकल कोई भी ऐसा नहीं करना। ये सिर्फ एक कहानी है इसको याद करने के लिए, लेकिन आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपको दिक्कत हो। तो वहां पर पत्नी क्या करती है? पत्नी गुस्से में उठा करके सारी रोटियां उसी आग में झोंक देती है और चली जाती है। बाहर से एक ईंट उठा के लाती है और अपनी पति को मार देती है। पति मर जाता है और उसके बाद पत्नी भी आत्महत्या कर लेती है। इस हिसाब से दोनों लोग समाप्त हो जाते हैं, दोनों की समाधियां बना दी जाती हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सारी चीजें आ गई। अब पहली चीज हम बात कर लें प्यारे बच्चों, तो एक तो प्रेमी युगल। तो प्रेमी युगल की बात करें तो प्रेमी युगल का जोड़ा यहीं से कालीबंगा से प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, जिनकी समाधियां बनी हुई हैं। लास्ट में जब वो मरते हैं तो समाधियां याद रहेगा आपको। अगर और बात करें तो बीबी क्या कर रही है? बेलन से रोटी बना रही है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर रोटी के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और रोटी के साक्ष्य या तंदूर जो प्राप्त हुआ है उसी के आधार पे कहा जाता होगा कि यहाँ पर रोटी बनाई जाती होंगी। तंदूर वाली रोटी की बात है। तो तंदूर की रोटी के साक्ष्य जो वहां प्राप्त हुए हैं वो इसीलिए क्योंकि तंदूर मिला है। वो भी तंदूर कैसा है प्यारे बच्चों? बेलनाकार तंदूर है। कैसा है? बेलनाकार। और दूसरे बेलनाकार से याद रखना है आपको कि वहां पर बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई हैं। अब याद रखना है कि पति गुस्सा जाता है और एक थापड़ लगा देता है। थापड़ याद रखना है, बालकृष्ण थापड़, बालकृष्ण थापड़। और बीबी से याद रखना है बीबी से क्या बताया था आप लोगों को? बीबी लाल, बीबी लाल याद रखो, बीबी लाल, ब्रजवासी लाल। प्यारे बच्चों, तो ब्रजवासी लाल जो थे और बीके थापड़, ये क्या थे? उत्खनन करता थे। इस खोज के जो खुदाई के जो अहम गवाह थे यही दो लोग थे। तो इससे आप लोगों को ये याद हो सकता है। उसके बाद ईंट उठा के लाती है पत्नी और क्या करती है? मार देती है। किसको? तो ईंट कहाँ के? ईंट के साक्ष्य जो मिले हैं, बड़ी आकार की ईंट। पत्नी ईंट मारेगी तो छोटी मोटी थोड़े मारेगी तो बड़ी ईंट से मारेगी प्यारे बच्चों। तो बड़ी ईंट से इसको मार देती है। पति जाता है मर,
तो उसके बाद वो सारी रोटियां जो फेंकती है तो हवन कुंड में मतलब आग में ही डाल देती है, तो हवन कुंड के साथ। तो इस प्रकार और जुता हुआ खेत तो आप लोगों से बताया है कि जब पत्नी गुस्सा जाती कर चल खेत में काम कर, तो खेत में जुते हुए खेत के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप एक अपने हिसाब से कहानी को सेट कर लीजिए और इसको याद करने की एक ट्रिक बना लीजिए जिससे आपको याद रहे ये सारी चीजें। तो इस हिसाब से कालीबंगा आज समाप्त होता है। हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों, तो कालीबंगा को हटाते हुए अब हम दूसरे स्थान की बात कर लेते प्यारे बच्चों। तो दूसरा स्थान प्यारे बच्चों आज क्या पढ़ना है, चलिए हमारे हरियाणा का क्षेत्र पढ़ लेते हैं। हरियाणा का क्षेत्र कौन है प्यारे बच्चों, बनावली। बनावली प्यारे बच्चों ये कहाँ का क्षेत्र है, हरियाणा। कहां से, हरियाणा, हरियाणा से है। अगर बात करें हरियाणा में कहां है, तो ये भी याद रखना है फतेहाबाद। फतेहाबाद, फतेहाबाद। और ये इसकी अगर बात कर लें प्यारे बच्चों, तो ये फतेहाबाद में वर्तमान में है। प्राचीन में ये बनावली कहां था, तो याद रखना है प्राचीन हिसार जिले में। हिसार जिले में प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है। बनावली कहां है, हरियाणा। फतेहाबाद प्राचीन में पहले कहां था, हिसार जिले में। अब हम बात कर ले इसकी खोज की, तो खोज यहां लिखते हैं प्यारे बच्चों। खोज किसने की थी, तो 1974 ईस्वी में रविंद्र विष्ट। रविंद्र विष्ट याद रखना है आपको, रविंद्र विष्ट ने इसकी खोज की थी। प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ बात कर लें नदी की, प्यारे बच्चों नदी की चर्चा कर लें, तो सरस्वती नदी की सहायक नदी है रंगोई। रंगोई नदी। तो प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना होगा कि अगर सरस्वती नदी है तो सरस्वती नदी में भी आप प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर साक्षात रंगोई नदी है तो रंगोई नदी भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि सहायक नदी किसकी है, ये सरस्वती की सहायक नदी ही रंगोई नदी है प्यारे बच्चों। तो ये याद रखना है। प्राप्त सामग्री में अगर बात करें, प्राप्त सामग्री में अगर बात करें, तो प्यारे बच्चों इसको याद रखने के लिए ट्रिक बहुत बढ़िया ये है कि बनावली यानी बनावटी चीजों के साक्ष्य बहुत ज्यादा यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो बनावटी चीजें यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं, यानी अच्छा कुछ नहीं है, सिर्फ दिखावे के रूप में यहाँ पर कुछ कुछ प्राप्त हुआ है। तो हम जैसे बात कर रहे हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर नाली का अभाव, यानी नाली का कोई यहाँ प्रमाण नहीं मिलता है, यानी पानी निकासी की जो व्यवस्था है, जल निकासी की जो प्रणाली है, ये यहाँ पर अस्त व्यस्त है, सिर्फ दिखावे का है। तो दूसरी बात अगर कर लें, तो नाली के बाद हम बात करें तो एक हल मिला है प्यारे बच्चों, एक हल मिला है। हल वो भी बनावटी है, यानी खिलौने के रूप में। किस रूप में, खिलौने के रूप में। खिलौने के रूप में है प्यारे बच्चों। तो हल मिला है वो भी बनावटी है, किसका है, खिलौने के रूप में है। और यहां बात कर लें तो सड़कें, प्यारे बच्चों याद रखना है सड़कें। तो सड़कें जो हैं यहाँ टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं प्यारे बच्चों, टेढ़ी और मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें हैं, कह सकते हो तारा आकृति में है। तारा आकृति बोले तो स्टार शेप। स्टार शेप मतलब जैसे तारा बना होता है प्यारे बच्चों, उसी हिसाब से टेढ़ी मेढ़ी सड़कें यहाँ पर पाई गई हैं। तो वो भी बनावटी हैं, मतलब सीधी सड़कें भी नहीं बना पाए, तो इसलिए बनावटी, इसीलिए इसे बनावली कहा गया है प्यारे बच्चों।
और यहाँ अगर बात करें तो मिट्टी की मोहरें, मिट्टी की मोहरें, मोहरें मिले, वो भी असली वाली नहीं, मिट्टी की मोहरें मिली हैं। प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, और मिट्टी के मोहरे के साथ मिट्टी के सिक्के भी याद रखना है। यहाँ पर मिट्टी के सिक्के याद रखना है प्यारे बच्चों। तो ये भी हो जाएगा। ये सब बनावटी है। देख लेते हैं, नाली वो भी सही नहीं, बनावटी है। हल वो भी खिलौने के रूप में है बनावटी। सड़कें वो टेढ़ी मेढ़ी। मिट्टी की मोहरे वो भी सही नहीं है, और मिट्टी के सिक्के वो भी सही नहीं है। बात करें यहाँ पर कर्म कांड के साक्ष्य, कर्म कांड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। और याद रखना है, एक वॉश बेसिन मिला है प्यारे बच्चों, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में? वॉश बेसिन को क्या कह सकते हैं? धावन, धावन प्यारे बच्चों, धावन पात्र, धावन पात्र जिसे बोलते हैं हिंदी में, वॉश बेसिन जिसमें हाथ धुले जाते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये दोनों चीजें याद कर लेना, बाकी सब बनावटी चीजें ही रहती हैं, तो इसीलिए इसका नाम है बनावली, और सारी बनावटी चीजें हैं, तो ये चीज भी आप लोग याद रखना है। तो प्यारे बच्चों ये था हमारा बनावली, जिसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। खोज किसने की है? 1974 में रविंद्र बिष्ट ने। है कहाँ? हरियाणा, फतेहाबाद जिले में। प्राचीन में वो हिसार जिले में था। नदी की बात करें तो सरस्वती नदी की सहायक नदी रंगोई के किनारे है, तो रंगोई आए तो उसको लगाइए, या ना आए तो सरस्वती नदी भी लगा सकते हैं। प्राप्त सामग्री में आप लोगों को हमने बता दिया सारी बनावटी चीजों के बारे में। यहाँ पर सिर्फ है धावन पात्र है, नाली का अभाव है, हल है वो भी खिलौने के रूप में, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी, मिट्टी की मोहरें और मिट्टी के खिलौने के रूप में, सिक्के भी प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें यहाँ से प्राप्त होती हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों हम इसे भी ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि बनावली मतलब बनावटी चीजें प्यारे बच्चों, बनावली मतलब बनावटी चीजें। अब हम बात करने वाले हैं और एक दूसरे क्षेत्र पर। ये बनावटी तो हो गया, यहाँ सब बनावटी चीजें यहाँ पर प्राप्त हुई। अब हम बात करेंगे एक हरियाणा का और क्षेत्र प्राप्त हुआ है प्यारे बच्चों, उसको हम देखेंगे। तो वो क्षेत्र हरियाणा का कौन सा है आप लोग अंदाजा लगाएं। अगर आप लोग पढ़ते होंगे तो इतनी जानकारी जरूर होगी कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा क्षेत्र जो हरियाणा से हो, वो प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हैं। तो हम दूसरे क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों राखी गढ़ी का नाम सुना होगा, राखी गढ़ी का नाम आप लोगों ने सुना है। राखी गढ़ी प्यारे बच्चों ये भी कहाँ है? हरियाणा, हरियाणा, हरियाणा में कहाँ? हिसार जिले में, हिसार जिले में, हिसार जिले में है प्यारे बच्चों। तो हरियाणा से राखी गढ़ी याद रखना है प्यारे बच्चों। खोज की बात कर लें, खोज की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को याद होगा प्यारे बच्चों, तो राखी के लिए हम ट्रिक आपको बताते हैं। राखी आपको याद होगा एक मुगलों के काल में प्यारे बच्चों राखी भेजी गई थी, जिसका इतिहास में आज तक नाम है। जो उस राखी की वजह से यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे मुगल, क्योंकि इसका जुड़ाव मुगल से है। रफीक मुगल इसके खोजकर्ता थे, रफीक मुगल। रफीक मुगल खोज किए थे किस सन में प्यारे बच्चों? कहीं कहीं रफीक मुगल का आता है 1963 में, 1963 ईस्वी में याद रखना, रफीक मुगल याद रखना है। उसके बाद रफीक मुगल फिर सूरज की तरह चमक गए जब इन्होंने राखी गढ़ी की खोज कर दी। तो प्यारे बच्चों ये सूरज की तरह चमके, तो इससे याद रखना है सूरज
भान, सूरज भान याद रखना, सूरज भान, सूरज की तरह चमक गए, क्योंकि राखी गढ़ी आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा क्षेत्र राखी गढ़ी है। आप लोग ये चीज जरूर याद रखेंगे, सबसे बड़ा क्षेत्र सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्यारे बच्चों है, तो ये राखी गढ़ी है। बहुत सारे बच्चे जानते हैं, कहते हैं भारत का, तो भारत से भी बड़ा क्षेत्र ये नहीं, ये अगर सिंधु घाटी संपूर्ण बात करें तो उसमें भी सबसे बड़ा क्षेत्र ये राखी गढ़ी है। प्यारे बच्चों, तमाम लोग कहते हैं धौलावीरा है, तो धौलावीरा दूसरे नंबर पे आता है धौलावीरा। तीसरे नंबर पर अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो, चौथे नंबर पर अगर बात करें तो हड़प्पा। अगर नगर, एक बार क्वेश्चन एक पीसीएस में पूछा गया था, सबसे बड़ा नगर कौन सा था, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो प्यारे बच्चों नगर में मोहनजोदड़ो नगर सबसे बड़ा है। तो सूरज भान यहाँ याद रखेंगे, क्योंकि रफीक जी जो है वो सूरज की तरह चमक गए, तो सूरज भान जी ने 1969 में खोज कर डाली, 1969 में खोज कर डाली। तो ये दोनों डेटे आप लोग याद रखेंगे। 63 में अगर पूछा जाएगा तो रफीक मुगल, अगर 69 में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों तो सूरज भान ने की थी। तो इन दोनों पे लोगों के नाम आपको याद रखने होंगे। ऑप्शन में एक ही नाम पूछा जाएगा, या सूरज भान या रफीक मुगल, तो आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकोगे। अगर हम और बात करें तो अब हरी है प्यारे बच्चों, हरी है। अब नदी की बात कर लेते हैं, तो प्यारे बच्चों नदी हरी के साथ कौन सी, सरस्वती ही माता जुड़ सकती हैं, तो सरस्वती, सरस्वती नदी ये प्राचीन है नदी। प्यारे बच्चों इस सरस्वती से आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा यहाँ पर और एक चीज याद रखना, और अगर हम व्यापक रूप से खोज समझें, यहां पर याद रखेंगे प्यारे बच्चों, व्यापक रूप से मतलब विस्तार रूप से जब अधिक खोज की बात हुई, तो ये तो सब लोग थोड़ी थोड़ी खोज किए हैं। अगर व्यापक रूप से खोज की बात करें तो प्यारे बच्चों ये तीसरा नाम भी आ जाता है, अमरेंद्र नाथ जो हैं वो व्यापक रूप से खोजकर्ता प्यारे बच्चों हैं, तो इसको भी अमरेंद्र नाथ याद रखना है। अमरेंद्र नाथ, डॉक्टर अमरेंद्र नाथ ने जो है व्यापक रूप से राखी गढ़ी की खोज करवाई है। अगर ये सन की बात करेगा तो 1997 से 1999 के बीच में, 1997 से 1999 के मध्य में इन्होंने व्यापक रूप से राखी गढ़ी का खोज करवाया था। तो इन तीनों लोगों को आप लोग याद रखेंगे। सरस्वती नदी, और कहीं कहीं सरस्वती का प्यारे बच्चों याद रखना, यहां आता है दृश्यवती नदी, और अगर और इसका शुद्धिकरण करके आएगा प्यारे बच्चों तो आप वही पुरानी नदी घग्गर नदी, घग्गर नदी, ये तीनों एक ही नदियों का रूप हैं। सरस्वती प्राचीन में था वेदों में और रिकॉर्ड में, दृश्यवती नदी क्या आता है, दृश्यवती नदी। अगर वही बात करें तो इस समय जो प्रेजेंट टाइम में वहां नदी है वो घग्गर नदी है। तो ये तीनों नदियों के रूप में आप लोग याद रखेंगे ये राखी गढ़ी। तो यही सरस्वती, हरि से याद रखना, हरि के पास सरस्वती जी रहती हैं, तो ये इस हिसाब से यहाँ पर याद रखना है आपको राखी गढ़ी। तो इस हिसाब से अब यहाँ हम देख लेते हैं प्राप्त सामग्री। सामग्री में प्राप्त प्यारे बच्चों देखते हैं क्या क्या मिला। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अन्नागार मिला, अन्नागार प्राप्त हुआ प्यारे बच्चों, ज्यादा बहुत बड़ा नहीं लेकिन रूप से देखा गया यहाँ पर मिला। बड़ा अन्नागार तो आप लोग पहले पढ़ चुके हो मोहनजोदड़ो से। तो यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ लेकिन बड़ा नहीं, और समाधियां यहाँ पर मिली हैं प्यारे बच्चों, समाधियां। तो यहाँ पर समाधियां भी याद रखना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ज्यादा कुछ बहुत कुछ नहीं मिलता है, जो थोड़ा बहुत मिलता है हम आपको बताते रहेंगे। तो
प्राप्त सामग्रियों में अन्नागार हो गया, समाधियां हो गई। अगर बात करें तो घरों में पत्थर का प्रयोग, पत्थर का प्यारे बच्चों प्रयोग याद रखना। अगर पूछेगा घरों में पत्थर का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के किस क्षेत्र से साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं, तो वो राखी गढ़ी है, जहां से घरों में पत्थर का प्रयोग देखने को मिलता है प्यारे बच्चों। अगर बात करें तो ऊंचे चबूतरे पर, ऊंचे चबूतरे पर अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं, अग्नि वेदिकाएं तो प्यारे बच्चों और जगह से भी प्राप्त होती हैं, लेकिन ऊंचे चबूतरे पर जो अग्नि की वेदिकाएं प्राप्त होती हैं वो राखी गढ़ी से प्राप्त होती हैं। ऊंचे चबूतरे पर वेदिकाएं बनाई गई हैं, तो ये चीज आप लोग याद रखना है। और बात करें तो यहाँ पर जब राखी बांधी तो यहाँ पर लघु मुद्रा याद रखना है। लघु मुद्रा पर मात्र देवी का चित्र, प्यारे बच्चों ये भी आप लोग याद रखेंगे। लघु मुद्रा पर प्यारे बच्चों, लघु मुद्रा पर मात्र देवी का चित्र याद रखेंगे। और यहां पर प्यारे बच्चों और याद रखना है 70 सवादान प्राप्त होते हैं। 70 सवादान प्राप्त होते हैं प्यारे बच्चों, जिसमें से एक प्रेमी युगल का, एक प्रेमी युगल का शवा, प्रेमी युगल का सवादान मिलता है। प्यारे बच्चों वैसे तो 100 के साक्ष्य, जो सवादान का मतलब आप लोग याद रखते हैं कि 100 का जो अंतिम संस्कार किया जाता है उसके बात कर रहे हैं। तो 170 से सवादान प्राप्त होते हैं, जिसमें एक प्यारे बच्चों प्रेमी युगल का जो है सवादान प्राप्त होता है। तो ये कैसे आप कह सकते हो कि ये प्रेमी युगल कैसे हो सकते हैं, हो सकता है कोई और भी हो। तो प्यारे बच्चों इसमें ध्यान रखना है, जो ये प्रेमी युगल मिला है तो वो प्रेमी युगल एक तो स्त्री पुरुष का एक पास जो है नरकंकाल मिला, दूसरी चीज वो नरकंकाल आपस एक दूसरे को देखते हुए नरकंकाल मिला है। स्त्री पुरुष को देख रही है और पुरुष स्त्री को देख रहा है, तो इससे ये प्रेमी युगल का समाधान कहा गया है प्यारे बच्चों। तो ये आदि चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे। अन्नागार हो गया, समाधियां हो गया, घरों में पत्थर का प्रयोग हो गया, ऊंचे चबूतरों पर अग्नि वेदिकाएं हो गई, लघु मुद्रा पर मात्र देवी का चित्र, 70 समाधान प्राप्त होते हैं जिसमें एक प्रेमी युगल का समाधान प्राप्त होता है। तो इस हिसाब से आप लोग इसको याद रखेंगे। याद रखने की ट्रिक आप लोग हम यहाँ से जोड़ते हुए चलते हैं आपको। राखी का संबंध इतिहास में मुगल काल से हुआ है, तो यहाँ पर याद रखेंगे किससे, मुगल रफीक मुगल से, जिन्होंने 1963 में इसकी खोज की। अब हरियाणा ये क्षेत्र हरि का है प्यारे बच्चों, हरि से आप लोग याद रखेंगे नदी सरस्वती हो सकती है। दूसरी बात करें तो मुगल जब रफीक मुगल ने प्यारे बच्चों जब इसकी खोज कर दी राखी गढ़ी की, तो वो सूरज की तरह चमकने लगे, तो सूरज भान आ गए प्यारे बच्चों। अगर यहाँ हम बात करें तो राखी जब राखी बांधी गई तो प्यारे बच्चों बहन क्या करती है, अपने भाई को अमर रहने का वरदान देती है। क्या देती है, वरदान का मतलब आशीर्वाद देती है। तो इसे अमरेंद्र याद रख लेना, अमरेंद्र नाथ। तो यहाँ पर अमरेंद्र नाथ याद हो जाएगा। ये सरस्वती और घग्गर ये तो सब उसकी नदियां हैं प्यारे बच्चों। तो ये सारी चीजें आप लोग याद कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक बना करके आप लोग
कि एक स्टोरी के माध्यम से या कोई ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक बना करके आप इसे आसानी से पढ़ सकते हैं, जिसमें आपको याद करने, देखिए ट्रिक वही होती है प्यारे बच्चों जो आप बनाएं। हम लोग जो ट्रिक बनाते हैं अपने लिए सुविधाजनक बनाते हैं। आप जब नई ट्रिक बनाओगे तो अपनी सुविधा के अनुसार बनाओगे। आपको कौन सी चीज कैसे याद होती है आप अच्छे से जानते हैं। हम आपके बारे में थोड़े जानते हैं, हम तो अपने बारे में जानते हैं। बस कुछ चीजें होती हैं कि बच्चों को थोड़ा हिंट मिल जाती है कि इस हिसाब से हम ट्रिक बना सकते हैं, तो इसलिए ट्रिक बता दी जाती है। तो प्यारे बच्चों, ट्रिक के माध्यम से ये सब चीजें जल्दी याद होती हैं और इनको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखिए, जिससे ये कभी चीजें भूलती नहीं हैं। तो इस हिसाब से हमने आप 3 क्षेत्र आपको पढ़ाए, तीनों क्षेत्र आपको ट्रिक के माध्यम से भी बता दिए कि कैसे कैसे आपको याद रखना है, जिसमें आपका ये राखी गढ़ी हो गया प्यारे बच्चों। उसमें उसके पहले हमने बताया बनावली, जो बनावटी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। और सबसे पहले अगर बात करें तो कालीबंगा, जो राजस्थान का क्षेत्र है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लिए। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से हमने 3 क्षेत्र आज समाप्त किए और कल मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ और नए टॉपिक के साथ। तो आप लोग इसी तरह से प्यार दुलार बनाए रखें। एक बार अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें और इसको अपने फ्रेंडों के पास शेयर भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं। लाइक के लिए मैं बोलूंगा नहीं, आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। तो आप लोग दूसरी चीज, आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहिए, जिससे रिवीजन में आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। और दूसरी एक सूचना है अहम, अगले जो आने वाला जो टेस्ट होगा प्यारे बच्चों, वो पूरा 1 महीना होने वाला है। तो हमने जैसा कि आपको बताया था, आपको जब ये कोर्स ले रहे थे तो हमने आपको सूचना दी थी प्यारे बच्चों की आपको एक मंथली टेस्ट भी देना होगा। तो मंथली टेस्ट का समय आ गया है, तो अगला जो टेस्ट होगा वो मंथली टेस्ट होगा, जिससे आपका पूरा सिलेबस अभी तक जो पढ़ाया गया है उससे आपका टेस्ट होने वाला है। तो आप लोग फिर से एक बार पूरा रिवीजन करेंगे, और ये हम इसीलिए करवाते हैं प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होगा हमने एक बताया था, ये साइंस का कहना है कि हम 3 बार अगर किसी चीज का रिवीजन कर लेते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें चीजें अच्छी तरीके से याद हो जाती हैं, हम दोबारा उसको भूलते नहीं हैं। सिर्फ देखने की जरूरत पड़ती है, बाकी हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम 3 रिवीजन आपके बराबर कराते चलेंगे। कैसे? एक हमने जब पढ़ाया तब आपने पढ़ा, पहली बार हो गया। दूसरा जब हमने साप्ताहिक टेस्ट लिया तब आप लोगों ने अगर मेहनत से, बाकी आप ईमानदारी में करते हैं या नहीं करते हैं ये हम नहीं जान सकते हैं, लेकिन जो आज अपनी क्लास से धोखा करेगा वो अपने जीवन से धोखा कर बैठेगा। इसीलिए प्यारे बच्चों, कोई भी यहाँ पर हम इनाम लिए नहीं खड़े हैं, लेकिन ये भी आप लोगों को पता है कि ये फैसला आपका आपके भविष्य से, आपके जीवन से जुड़ा है। तो इसमें आप जितना ईमानदारी से आप काम कर सकते हैं करिए। तो हम आपको पढ़ने के लिए सचेत करते हैं, जैसे हमने कहा कि साप्ताहिक टेस्ट होगा, आप लोग पूरा पढ़ लीजिए, तो पढ़ने का मौका देते हैं। तो एक दूसरा रिवीजन होगा, और अब तीसरा रिवीजन एक जब मंथली हम टेस्ट लेंगे तो उसमें हो जाएगा। तो 3 जब टेस्ट आपके हो जाएंगे, आपके पूरी तरीके से कोर्स कंप्लीट हमेशा रहेंगे। तो इस हिसाब से बाकी प्यारे बच्चों, मैं आपको एक जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोग जितना भी काम करें ईमानदारी से। मैं आपके घर देखने नहीं जाता हूं, मैं तो यहाँ ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। आपने मुझे पैसे दे दिए, मैं उसके श्रेय में आपको पढ़ाता रहूंगा, आप पढ़ें या ना पढ़ें। लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं तो अगर लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता है। इसमें बहुत सारे बच्चे गरीब हैं जो कम पैसे में इस कोर्स को खरीदे हैं और वो भी पढ़ाई करने के लिए आप हम लोगों से जुड़े हैं। तो प्यारे बच्चों, उनके लिए एक अहम सूचना है। मैं जैसा कि आप लोगों को बताता हूं, हमेशा एक मोटिवेशनल स्पीच आप लोगों को देता हूं कि आप लोग इससे घबराएं नहीं, क्योंकि आप लोगों की गरीबी प्यारे बच्चों अगर दूर कर सकता है इस दुनिया में, तो सर्वप्रथम याद रखना है, शिक्षा एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से हम गरीबी से हट सकते हैं। तो और कोई चीज यहाँ पर उपलब्ध नहीं ऐसी है जिससे हम गरीबी से छूट सकते हैं। अगर हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लिए तो हम इस गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं।
नौकरी पाकर से या कोई अन्य धंधा कर सकते, बिजनेस कर कर कुछ भी कर रहे, लेकिन हम इस अगर शिक्षा हमारे पास है तो हम इस गरीबी से मुक्ति पा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फिर किस बात की डर है? आप लोग अभी रिजल्ट निकला है, हमने देखा है यूपीएससी का रिजल्ट जब आया है, प्यारे बच्चों एक से एक गरीब बच्चे उसमें सिलेक्ट हुए हैं। प्यारे बच्चों, अगर उनकी शिक्षा ना होती तो वो झोपड़पट्टी से रहने वाले आज कैसे इतने बड़े अधिकारी बन जाते। तो आप लोग भी, ऐसा नहीं है कि दुनिया में कुछ असंभव है, आप लोग सब कुछ संभव कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जिस दिन से सोच लो, आज से सोच लेते हो तो आज से सही, जिस दिन सोचोगे उसी दिन से आप करना प्रयास कर दो, क्योंकि एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। तो आपको अगर आज नींद से जागृति मिली है, आप जाग चुके हैं, तो प्यारे बच्चों आज से ही ये काम आरंभ करिए। और पढ़ाई से डरना नहीं है, हमें निरंतर पढ़ते रहना है, करते करते अभ्यास में बहुत कुछ हो जाता है। तो आप लोग अभ्यास करें और आने वाले समय में आप एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी करें। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।